तो आस्था, श्रद्धा और विश्वास का महापर्व छठ का आज सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ समापन हो गया। सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए नदी और तालाबों के घाट किनारे लोग देर रात से ही पहुंच गए थे। देखिए तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन में। देश का शायद ही ऐसा कोई शहर था जहां पर छठ पर्व की रौनक ना देखने को मिल रही हो। क्या पटना, क्या दिल्ली, क्या चेन्नई, हर जगह छठ की रौनक नजर आई तमाम। वाराणसी से लेकर भुवनेश्वर तक सूर्य देव के अर्घ्य देने के लिए लोग सुबह से ही उत्साहित नजर आए। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि छठ भले ही बिहार का लोक पर्व है, लेकिन उसकी जो छठा है अब पूरे देश में नजर आ रही है। 4 दिनों तक चलने वाली ये महापर्व में न सिर्फ ईश्वर के प्रति लोगों की अटूट आस्था को दर्शाता है, बल्कि ये पर्व जो है प्रकृति प्रेम को भी दर्शाता है। कुल मिलाकर छठ सूर्य उपासना का एक ऐसा महापर्व है जो आस्था, भक्ति के साथ साथ पवित्रता और अनुशासन जैसे भारतीय संस्कृति के मूल्यों को भी दर्शाता है। और गुड न्यूज़ टुडे आपको दिन भर ऐसी तस्वीरें दिखाता रहेगा। सुबह से भी हमने आपको तमाम तस्वीरें दिखाई, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जब श्वेता झा हमारे साथ जुड़ी थी। और छठी मैया की आराधना करने के लिए तमाम श्रद्धालु आज तमाम घाटों पर पहुंचे, बढ़ चढ़कर इसमें शामिल हुए। राजधानी दिल्ली में छठ महापर्व पर घाटों पर आस्था का जनसैलाब देखने को मिला। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए व्रती घाटों के किनारे रात भर मौजूद थे और कुछ लोग सुबह के वक्त घाटों पर पहुंचे और सभी ने मिलकर भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। दिल्ली सरकार और सामाजिक संस्थाओं की तरफ से व्रतियों के लिए सभी जरूरी इंतजाम दिल्ली के घाट पर किए गए थे। और दिल्ली के आईटीओ घाट से वो तस्वीरें भी सामने आई जहां पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता खुद नजर आई। सूर्य को उन्होंने अर्घ्य दिया। उगते सूर्य के साथ छठ पर्व का आज समापन हो गया है। ये दिल्ली की तस्वीरें हैं जब सूर्य का इंतजार किया जा रहा था, उसको अर्घ्य देने का। उससे पहले की पूरी परंपरा जो निभाई जा रही थी और पूरी प्रक्रिया वहाँ पर की जा रही थी। और उसके बाद जब सूर्य की किरण आई तो सूर्य को, उगते सूर्य को वहाँ पर अर्घ्य दिया गया। तो छठ पर्व का आज इसी के साथ समापन हो गया है और ये दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रसाद भी लोग यहाँ पर ग्रहण कर रहे हैं। तो जो महाप्रसाद है, अभी आप किसी भी घाट पे जाएंगे तो जो भी छठ व्रती हैं, जो व्रत जिन्होंने रखा है, वो ऐसे ही आपको महाप्रसाद देंगी। और साथ ही साथ आपको टीका जो है वो लगाया जाता है। और ये आंचल में इस तरह से आप प्रसाद ग्रहण करते हैं, आप खाली हाथ में नहीं लेते। ये बताइए कि बहुत सौभाग्य की बात मानते हैं आज के समय में, आपने तो व्रत ही रखा है, लेकिन तमाम लोग जो इस वक्त महाप्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। हाँ, ये महाप्रसाद का इंतजार सभी लोग करते हैं, जिसका बहुत महत्व है। जिनकी भी जो मनोकामना होती है वो सब पूर्ण होती है। अधूरी मनोकामना, जो भी मन में इच्छा हो, प्रसाद ग्रहण अगर दिल से करते हैं तो वो अधूरी मनोकामना जरूर पूरी होती है। देखिए इस वक्त जो है हम लोग खुद जानते हैं कि जो संयम, जिस कठिनाई से, जिस तपस्या से इन लोगों ने व्रत रखा है, इस समय हमारे लिए ईश्वर से कम नहीं हम इनको मानते हैं। इनका हर एक चीज़ हम उसी भावना से करते हैं। छठी मैया ही है, क्योंकि ये 3 दिन का तपस्या का प्रताप है आज जो ये सिंदूर और प्रसाद हम ले रहे हैं। 3 दिन से इन्होंने इतना कठिन व्रत, तो छठ मैया के साथ ये दूसरा हमारे लिए भगवान ही है सूर्य देव के बाद। बहुत कष्ट वाला है और जो ये व्रत कर ले वो भगवान से कम नहीं। आप लोगों के लिए छठ के क्या मायने? बहुत ही बड़ा त्योहार है, बहुत हर्षोल्लास से हम लोग मनाते हैं। चंडीगढ़ से आई हूँ मैं, मेरी जिठानी लगती है। हाँ जी, और बहुत मजा आ रहा है। क्या चंडीगढ़ में छठ होता है? बहुत 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 बिहारी सब पे भारी। तो देखिए बिहार के लोग कहीं भी हो, जैसा कि हमने आपको बताया, हालांकि इन्होंने जो बात कही है, आपको ये बता दें, दरअसल ये जो हम अपने रूट्स से जुड़े हुए हैं, हम जड़ों से जुड़े हुए हैं। और कहते हैं ना कि अपने रूट से आप कहीं भी, आप दुनिया में किसी भी कोने पे चले जाएं, आप किसी भी ओहदे पे क्यों ना पहुंच जाएं, लेकिन अपने जड़ों से हमेशा आपको जुड़ा रहना चाहिए। और वही जुड़ाव जो है आपको जीवन में तरक्की, उन्नति और प्रगति देता है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि आप देख लीजिए बिहार के लोग कहीं भी हो। यहाँ पर एक बार फिर से मैं अपने कैमरामैन शैलेंद्र को बोलूँगी ज़रा तस्वीरें दिखाने के लिए। हालांकि अब जो घाट जो है वो धीरे धीरे खाली हो रहा है, क्योंकि तमाम छठ व्रती जो हैं वो अब
संपूर्ण करके अपने पर्व को, अपने इस व्रत को अब यहाँ से निकल रही हैं। लेकिन ये जो अलौकिक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हर साल इंतज़ार इसी समय का होता है, हर साल इंतज़ार इसी समय का होता है। और आज जबकि ये छठ का महापर्व पूरे देश में, और न सिर्फ देश में, विदेशों में भी जिस धूमधाम से मनाया जा रहा है, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाता हुआ, और साथ ही साथ प्रकृति के प्रति बार बार हम आपको ये बता रहे हैं कि ये एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें हम अपने इष्ट देव, जिनको साक्षात तौर पर हम देख पाते हैं, यानी सूर्य देव की हम आराधना इसमें करते हैं। सूर्य वो जो जीवनदायक है, सूर्य वो जिसकी ऊर्जा से हर कोई गतिमान है, सूर्य वो जिसकी वजह से जीवन है इस पृथ्वी पर। तो उस साक्षात सूर्य देव की हम इस पर्व में आराधना करते हैं। तो बेहद खूबसूरत तस्वीरें अलग अलग जगहों से आ रही है, लेकिन अब ये पर्व अपने समापन की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि अब छठव्रती जो हैं घाटों से यहाँ से निकलकर अपने अपने घरों की तरफ जाएंगी, अपने व्रत को समाप्त करेंगी, और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके तमाम घर परिवार और नाते रिश्तेदारों के बीच भी प्रसाद जो है डिस्ट्रीब्यूट एक तरह से किया जाएगा। और इसलिए कहीं पर 25 किलो, कहीं पर 30 किलो इस तरह से प्रसाद बन रहा है। देखिए, देश के लोक पर्व की रौनक सात समंदर पार भी देखने को मिल रही है। भारतीय जिस देश में रहते हैं वहां पर अपनी परंपरा और संस्कृति को आज भी बड़े ही सुंदरता से संजोए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों में छठ पूजा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। देखिए तस्वीरें, मेलबर्न में व्रतियों ने सूर्य को अर्घ्य देकर बाकायदा व्रत का समापन किया। सुबह सवेरे परिवार के संग व्रती महिलाएं घाट किनारे पहुंची और सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया गया। देखिए तस्वीरें, आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया से निकल कर आ रही हैं या अलग अलग देशों से। अभी हम आपको और भी तस्वीरें दिखाते रहेंगे जो बिल्कुल आपको हिंदुस्तान की याद दिलाएगा। अपनी संस्कृति, अपनी पहचान को न सिर्फ जिंदा रखा हुआ है, बल्कि इस माध्यम से सांस्कृतिक विविधता को एक पहचान भी मिल रही है पूरे विश्व भर में। बिहार के रोहतास में उगते सूर्य को व्रतियों ने अर्घ्य दिया। इसी के साथ छठ व्रत का समापन हो गया है। जिले के अलग अलग इलाकों में नदी के किनारे छठ व्रती के द्वारा उदीयमान भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया गया। छठ पर्व पर धार्मिक परंपराएं निभाई गई तो पर्यावरण रक्षा का संकल्प भी दोहराया गया। बिल्कुल पूजा, देखिए नदी और तालाबों के किनारे जुटे लोगों ने साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा। तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं। किस प्रकार से बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु न सिर्फ पहुंचे बल्कि एक पवित्रता का और शुद्धता का ध्यान रखते हुए इस पर्व में जो तमाम रीतियां होती हैं उनका निर्वहन किया गया। आइए अब आपको कुछ और भी तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए बिहार के सहरसा की तस्वीरें, जहां पर सुबह के वक्त घाटों पर खासी रौनक देखने को मिली। बड़ी संख्या में छठ व्रती उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाटों पर पहुंचे और इसी के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ समाप्त हो गया। देखिए बिहार में कहते हैं कि दिवाली से भी बड़ा अगर कोई पर्व है, महापर्व है, तो वो छठ है। छठी मैया की पूजा अर्चना करने के लिए बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु पहुंचते हैं घाटों पर, और जो वहां नहीं पहुंच पाते हैं वो कृत्रिम तालाबों, कृत्रिम पॉन्ड्स में पहुंचते हैं और पानी के साथ सूर्य को अर्घ्य देकर विधिवत इस कार्यक्रम में शामिल। और अब आपको लेकर चलते हैं अमेरिका के न्यू जर्सी में। ये तस्वीर देखिए जहां की छठा ठीक वैसी है जैसी इस वक्त हिंदुस्तान में है। घाट किनारे सुबह सवेरे लोग सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पहुंचे और परिवार के साथ व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया, व्रत का समापन किया। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सात समंदर पार बैठे भारतीय समुदाय के लोग अभी भी अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। लोक परंपरा का पर्व छठ न्यू जर्सी में भी उसी उत्साह के साथ उसी तरह मनाया गया है जैसा कि हमारे देश में मनाया गया। बहुत अच्छा लगा।
हम पहली बार कर रहे हैं, बट एकदम इंडिया की तरह लग रहा है। तो हम लोग इसमें नेचर की पूजा करते हैं, क्योंकि सूर्य के बिना कुछ नहीं हो सकता है दुनिया में, राइट? तो सूर्य की पूजा करके और हमको बोलते हैं कि आपकी कृपा से हमें सारा कुछ मिला है, तो आपको हम इसी बहाने धन्यवाद दें। जय छठी मैया, छठी मैया की, छठी मैया की, छठी मैया की। और इसी क्रम में आपको बता दें, आस्था के पर्व छठ की रौनक आयरलैंड की राजधानी डबलिन में भी देखने को मिली, जहां पर महिलाओं ने अपने परिवार के साथ छठ पूजा की। घर से पूरा परिवार पहले अर्घ देने के लिए एक साथ निकला, जिसमें महिलाओं ने पारंपरिक परिधान पहने हुए थे। पुरुषों ने सिर पर प्रसाद से भरा टोकरा उठाया। घर के नज़दीक एक छोटा तालाब बनाया गया था, जिसमें सूर्य को अर्घ देने के लिए व्रती महिलाएं अपने परिवार के साथ पहुंची और सभी ने सूर्य को अर्घ दिया। सूर्य पूजन के लिए उसके बाद व्रतियां जो हैं वो व्रत समापन करती हैं और उसके बाद जो है भोग प्रसाद को ग्रहण किया जाता है। तस्वीरें आयरलैंड की हैं। तमाम भारतवंशी वहां पर छठ पूजा को किस प्रकार से संपन्न कर रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए। यहाँ सभी लोग लगे हुए हैं छठी मैया के देखने के लिए, और ठेकुआ देख रहे हैं। ठेकुआ बन रहा बा, एकदम सब कुछ तैयारी हो रहा बा घाट खातिर। सबके कितना मन से काम कर रहा बा, हम लोग भी खड़ा होकर अब कर रहे हैं। बढ़िया बात, ठीक, बहुत बढ़िया बात। जय छठी मैया, जय छठी मैया। तो दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां पर हिंदुस्तानी ना रहते हों। जहां जहां भारतीय मौजूद हैं वहां भारतीय संस्कृति के रंग भी नजर आते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भी मिनी भारत की झलक दिखी। लोक आस्था के पर्व छठ पर जकार्ता में व्रतियों ने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। विदेश में रहकर भी सभी ने अपनी परंपराओं को अच्छे से निभाया। और देखिए, इसी के साथ मुंबई में भी छठ की रौनक तमाम देखने को मिली। वहां पर समंदर किनारे एकजुट हुए व्रतियों ने उगते सूर्य को बाकायदा अर्घ्य दिया और व्रत का समापन किया। देखिए सुंदर भास्कर किस प्रकार से नजर आए। बड़ी संख्या में लोग रात को ही समंदर किनारे पहुंच गए थे। सभी व्रत से जुड़ी टोकरी को लेकर पहुंचे थे, जिसमें प्रसाद और फल रखे हुए थे। फिर सभी ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। इस महाव्रत का समापन किया गया। देखिए कितनी बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु। ये मुंबई की तस्वीरें हैं और सादगी शुद्धता के साथ इस उत्सव को शानदार तरीके से मनाया गया। बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु पहुंचे। देश दुनिया की तमाम तस्वीरें दिखाएं इस वक्त। ये मुंबई की तस्वीर है। सात समंदर पार गल्फ कंट्री के एक हिस्से ओमान में भी छठ गीत गूंज रहे हैं। ओमान में भारतीय समुदाय के लोगों ने धूमधाम के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया। सुबह व्रती महिलाएं अपने परिवार के साथ घाट किनारे पहुंची। परिवार ने सूर्य को अर्घ्य दिया। व्रत का समापन किया गया। इन तस्वीरों में साफ है कि छठ पूजा का महत्व केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण पहचान भी है। और इसी के साथ जापान में इस वक्त छठ पर्व की क्या रौनक है, चलिए आपको सीधे जापान की राजधानी टोक्यो से छठ की छटा दिखाते हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। हमनी कहल हिसाब से आज फिर सवेरे अपने लोगों के साथ में जुड़ चुकल बानी सब। आज छठ के अंतिम दिन उषा आराध्य अभी शुरू हो चुकल बा। जापान टोक्यो में निशिखासाई में अभी के 6:05 हो रहा बा। बस थोड़ा देर पहले ही सूर्य उदय भइल बा और हमनी के छठ पर्वती लोग
जल देवे के लिए पानी में खड़ा बाड़ी। आप लोग देख सकता नहीं छठ के ही सुबह आज उषा आराध्य के सूर्य देव के पत्नी के रूप में भी लेवल जाला और ये हमने के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन रहला। एक साथ ही पूजा आज संपन्न होखेला। जाहिर है देश ही नहीं विदेशों में रहने वाले भारतीय भी हर्ष उल्लास और परंपरा के साथ छठ महापर्व मना रहे हैं। यूरोप हो या फिर अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया, सभी जगह छठ की छटा देखने को लिए मिल रही है। आयरलैंड में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों ने छठ पर्व मनाया। छठ की ऐसी ही तस्वीरें अमेरिका के न्यू जर्सी में भी देखने के लिए मिली, जहां लोगों ने धूमधाम से छठ का त्योहार मनाया है। और अब आपको उत्तर प्रदेश के चंदौली में लेकर चलते हैं और दिखाते हैं सुबह के वक्त कैसी थी वहां की रौनक। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए बड़ी संख्या में व्रती घाटों के किनारे पहुंचे। सूर्य उपासना के महापर्व का आज समापन का दिन है। हम इस वक्त चंदौली के मानसरोवर तालाब पर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से व्रती महिलाएं, उनके परिजन घाटों पर मौजूद हैं। हजारों की तादाद में यहाँ पर तमाम श्रद्धालु आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ये तमाम जो व्रती महिलाएं हैं, उनके परिजन हैं, इस घाट पर मौजूद हैं और श्रद्धा और आस्था और भक्ति में तमाम लोग डूबे हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भीड़ उमड़ी है, श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। दूसरी तरफ जरा आप दिखाइएगा किस तरह से इस तालाब में तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हैं। बहुत अच्छा हुआ, साल भर में एक बार मिलता है। 4 दिन का पर्व था, खुशी खुशी हो गया मन। साल भर में मिलता है हम लोग को करने के लिए चीज, बार बार नहीं मिलेगा। बहुत सुकून हुआ, बहुत सुकून। हमें बहुत अच्छा लगा। साल भर का त्योहार पूरा छठ पूजा आता है, हम लोग का इंतजार रहता है छठ पूजा का। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। हर एक साल हम लोग छठ पूजा मनाते हैं। विहंगम दृश्य है चंदौली के मानसरोवर तालाब का, जहाँ पर हजारों की तादाद में भक्त और श्रद्धालु पहुंचे हैं। उदय गुप्ता, चंदौली। तो देखिए, छठ महापर्व पर भक्ति भाव के तमाम रंग देखने को मिले। क्या आम क्या खास, सभी छठी मैया से परिवार के कल्याण और कामना करते हुए नजर आए। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने भी छठी मैया की पूजा अर्चना की, उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। इस दौरान उन्होंने देश के कल्याण की कामना भी की। प्रदीप भंडारी ने कहा कि उन्होंने छठी मैया से प्रार्थना की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत का सपना साकार हो और देश विकास की नई ऊंचाइयां हासिल करे, ऐसी कामना की गई। आज मैं काफी अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि मुझे छठी मैया की पूजा करने का अवसर मिला। मैंने उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हुए मैंने छठी मैया से यही प्रार्थना करी कि देश को और ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे, जिससे कि हम विकसित राष्ट्र 2047 बन सके। छठी मैया की पूजा सिर्फ देश ही नहीं, पूरा विश्व इस वक्त कर रहा है। उगते हुए सूरज के साथ ढलते हुए सूरज को प्रणाम करने वाला ये ऐतिहासिक महापर्व है। मैं अपने और पूरे परिवार की तरफ से और हमारे यहाँ पे सभी पूर्वांचल के भाई बहन उनकी तरफ से पूरे विश्व को छठी मैया के महापर्व पर शुभकामनाएं देता हूँ। जय छठी मैया। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में, जहां पर बाबा महाकाल की भव्य राशि सवारी शानदार तरीके से निकाली गई। चांदी की पालकी में सवार होकर बाबा अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए मंदिर से बाहर बाकायदा निकली। इस दौरान आस्था, भक्ति और परंपरा के अनूठे रंग देखने को मिले। इस बार सवारी में पहली बार श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा संचालित श्री महाकालेश्वर बैंड भी शामिल हुआ था, जो कदमताल करता हुआ बैंड पर भजन की धुन पर निकला। और सवारी में पुलिस बैंड, घुड़सवार दल, सशस्त्र पुलिस बल के साथ जवान भी शामिल हुए। दरअसल कार्तिक शुक्ल पक्ष के पावन मौके पर उज्जैन में बाबा महाकाल की भव्य रात्रि यात्रा निकाली गई और भक्तों ने जगह जगह फूल बरसाकर बाबा की आगवानी की। चांदी की पालकी पर सवार होकर उज्जैन के राजा ने मन महेश के रूप में बाकायदा नगर भ्रमण किया, जिसमें भक्तों को भारी उत्साह देखने को मिला। भक्तों ने फूल बरसाकर, डमरू बजाकर महाकाल का भव्य दिव्य श्रृंगार किया, स्वागत किया और फूलों की बारिश उन पर लगातार होती रही। ये 3 तस्वीरें आपको दिखाने किस प्रकार से जब नगर भ्रमण पर महाकाल निकले तो किस प्रकार से तमाम श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर
उनके दर्शन करने की लालाहित जो इच्छा थी वो उनको देखने को मिली। उज्जैन की गलियों में कार्तिक मास से पहले सोमवार भक्ति और आस्था का समागम देखने को मिला। श्रावण और भादो महीने की तरह ही भगवान महाकाल कार्तिक और अघन महीने में भी अपनी प्रजा का हालचाल जानने मंदिर से बाहर आते हैं और चांदी की पालकी में सवार होकर बाबा अपने पारंपरिक स्वरूप श्री मन महेश के रूप में नगर वासियों को दर्शन देते हैं। कार्तिक मास की पहली सवारी में पूरा शहर महाकाल के जयकारों में सराबोर नजर आया। उज्जैन की गलियों में बाबा महाकाल सवारी में सबसे आगे पुलिस का घुड़सवार दल चल रहा था। और फिर उसके पीछे पुलिस बैंड की धुन पर बाबा महाकाल के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही थी। बाबा महाकाल की सवारी में पहली बार मंदिर प्रबंध समिति की ओर से संचालित श्री महाकालेश्वर बैंड भी सम्मिलित हुआ। बाबा के दिव्य दर्शन के लिए सड़क के दोनों ओर भक्तों का समंदर दिखाई दे रहा था। हर कोई बाबा को प्रणाम कर एक झलक पाने को आतुर नजर आ रहा था। ढोल नगाड़ों के साथ मंजीरों की अलौकिक ध्वनि से पूरी उज्जैन नगरी गुंजामय हो उठी। बाबा महाकाल पूरी आन बान शान के साथ नगर भ्रमण के लिए निकले हैं। भगवान महादेव के जो प्रिय मित्र हैं भगवान विष्णु, उनके दरबार से होते हुए पुनः बाबा महाकाल वापिस से अपने दरबार के अंदर आते हैं, क्योंकि भगवान शिव का और विष्णु का ये महीना कहलाता है, इसलिए इस महीने की कभी महत्ता होती है। इसलिए भगवान शिव स्वयं नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। बाबा की पालकी महाकाल मंदिर से निकलकर कोट मोहल्ला, गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार, कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुंची। यहाँ मां शिप्रा के पवित्र जल से बाबा का अभिषेक किया गया और फिर सवारी गरगौर दरवाजा, कार्तिक चौक, छतरी चौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार होते हुए देर शाम वापस मंदिर पहुंची। मंदिर परिसर में पुलिस दल ने बाबा महाकाल को सलामी दी और फिर विधि विधान से बाबा महाकाल ने मंदिर में प्रवेश किया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में मराठा संस्कृति का विशेष प्रभाव है। महाराष्ट्रीयन परंपरा में शुक्ल पक्ष से महीने का शुभारंभ माना जाता है, जिसके चलते ही कार्तिक अघन मास में निकलने वाली महाकाल की पहली सवारी कार्तिक शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को नगर भ्रमण पर निकलती है। इस महीने अब बाबा की दूसरी सवारी 3 नवंबर को फिर धूमधाम से निकलेगी, जिसे भक्त हरिहर मिलन सवारी के रूप में जानते हैं। कार्तिक महीने की दूसरी सवारी में भगवान महाकाल स्वयं द्वारकाधीश गोपाल मंदिर पहुंचते हैं, जहां भक्तों को भगवान शिव और विष्णु के दिव्य मिलन के दर्शन होते हैं। इसके बाद तीसरी सवारी अघन महीने में निकलेगी, जो 10 नवंबर होगी, जबकि चौथी सवारी के लिए 17 नवंबर का दिन निर्धारित है, जिसे बाबा की राजसी सवारी के तौर पर जाना जाता है। नगर भ्रमण पर निकलने वाली बाबा की हर सवारी का भक्तों को बड़ी शिद्दत से इंतजार रहता है। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, गुड न्यूज टुडे। राजस्थान के सीकर में बाबा खाटू श्याम के जन्मोत्सव की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। आने वाली देवउठनी एकादशी के दिन यहां पर भव्य समारोह का आयोजन होगा। साल दर साल भक्तों की बढ़ती तादाद को देखते हुए प्रशासन ने जोरदार तैयारियां शुरू कर दी हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी के पावन अवसर पर हर साल बाबा खाटू श्याम का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है।
इस मौके पर देश के कोने कोने से लाखों की तादाद में श्रद्धालु बाबा का जन्मदिन उत्सव मनाने राजस्थान के सीकर पहुंचते हैं। इस पावन अवसर पर कलयुग के देवता कहे जाने वाले खाटू श्याम की चौखट पर शीश नवाना हर भक्त के मन की मुराद होती है। और जब बात बाबा खाटू श्याम के जन्मोत्सव की हो तो फिर उत्साह और उमंग के कहने ही क्या है। वैसे तो हर दिन बाबा खाटू श्याम के दर्शन को हजारों भक्त सीकर पहुंचते हैं, लेकिन जन्मोत्सव के दिन हर साल श्रद्धालुओं की तादाद अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ देती है। इस साल के जन्मदिन समारोह में 10 से 15 लाख तक श्रद्धालुओं का यहां पहुंचने का अनुमान है। आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए मंदिर प्रशासन के साथ स्थानीय प्रशासन भी अपनी तैयारियां चाक चौबंद करने में मुस्तैद है। मेले के दौरान खाटू श्याम नगरी में नो व्हीकल जोन रहेगा। श्रद्धालुओं के लिए 52 बीघा जमीन पर बनाई गई है पार्किंग। पुलिस कर्मियों के साथ 4000 से ज्यादा सुरक्षा गार्ड तैनात रहेंगे। सीसीटीवी के जरिए मेला क्षेत्र में प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। मेले के दौरान मंदिर के गृहगर्भ में प्रसाद चढ़ाने पर रोक रहेगी। मंदिर में श्रद्धालुओं की कतार में लगाए जाएंगे प्रसाद बॉक्स। प्रसाद बॉक्स में भक्त माला, प्रसाद, मोर पंख और इत्र चढ़ा सकेंगे। जन्मोत्सव के दिन 24 घंटे भक्त कर सकेंगे बाबा खाटू श्याम के दर्शन। इस साल कार्तिक शुक्ल एकादशी की तिथि 1 नवंबर को पड़ रही है। बाबा के जन्मोत्सव समारोह के लिए बस चंद दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में मंदिर को सजाने संवारने का काम भी तेज हो चला है। शानदार लाइटनिंग के साथ मंदिर में खूबसूरत फूलों की सजावट की तैयारी है। हर साल जन्मोत्सव के दिन बाबा के विशेष श्रृंगार होता है और फिर ढोल नगाड़ों के साथ महाआरती होती है, जिसके बाद बाबा शाम को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया जाता है। मंदिर में देर रात तक उत्सव चलता है और भजन कीर्तन के धुन से पूरा माहौल भक्ति और आस्था के रंग में सराबोर हो जाता है। मंदिर के तोरण द्वार पर भव्य आतिशबाजी से पूरा परिसर गुंजायमान हो उठता है। हिमांशु शर्मा, सीकर, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करेंगे जाबाज महिला पुलिस सिपाही की। दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल सोनिका यादव ने कमाल करके दिखाया है। दरअसल वो 7 महीने की प्रेगनेंसी में 145 किलो वजन उठाकर ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने अपने नाम कर लिया। ये प्रतियोगिता हाल ही में आंध्र प्रदेश के अमरावती में हुई थी। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सोनिका ने इंडिया पुलिस वेट लिफ्टिंग क्लस्टर चैंपियनशिप के दौरान 84 किलो कैटेगरी में ये पदक जीता। ये वजन उठाने के बाद पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। Come on, Tony, come on. Come on. Easy. Easy, easy, easy. Yeah. Easy. Yeah. यूपी के कुशीनगर में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नया इतिहास लिखा जा रहा है। यहाँ पर धरती पर खड़े होकर आसमान की बुलंदी तक पहुंचने की ख्वाहिश परवान चढ़ रही है। स्पेस एजेंसी इसरो की निगरानी में मॉडल रॉकेटरी कॉन्सेप्ट इंडिया स्टूडेंट कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 30 नवंबर तक युवा वैज्ञानिक अपना हुनर दिखाएंगे। यूपी के कुशीनगर में नारायण नदी के तट पर भविष्य के भारत की सुनहरी तस्वीर आकार ले रही है। अब तक आपने देश के समुद्री किनारों पर बने लॉन्चिंग पैड से भारी भरकम रॉकेट्स की उड़ान देखी होगी, लेकिन अब उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से अंतरिक्ष की ऊंचाई नापने की शुभ शुरुआत हो रही है। कुशीनगर के जंगली पट्टी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की निगरानी में इन स्पेस के वैज्ञानिक अपना हुनर दिखा रहे हैं। 4 दिनों तक चलने वाली मॉडल रॉकेटरी कैनसेट इंडिया प्रतियोगिता में 71 रॉकेटरी कैन साइज के सैटेलाइट लॉन्च होंगे। सोमवार को प्रतियोगिता के पहले दिन 25 मिनट में 4 रॉकेट्स ने आसमान की ओर सफल उड़ान भरी और वो निर्धारित दूरी तक पहुंचे। इसके बाद युवा वैज्ञानिकों ने इन्हें पैराशूट की मदद से वापस धरती पर लैंड कराया गया। पहला रॉकेट करीब 1000 मीटर की ऊंचाई तक गया, जबकि दूसरा रॉकेट 600 मीटर और तीसरे रॉकेट ने 800 मीटर की ऊंचाई को छुआ।
बात करें चौथे रॉकेट की तो वो भी करीब 900 मीटर तक पहुंचा। रॉकेट लॉन्चिंग की ये पूरी प्रक्रिया करीब 25 मिनट तक चली। चारों रॉकेट के सफल परीक्षण पर वैज्ञानिकों ने एक दूसरे को बधाई भी दी। खुशीनगर में जारी ये कवायद 10 वर्षीय विजन अमृत प्रयास रणनीति का हिस्सा है। इसका उद्देश्य युवाओं में विज्ञान और तकनीक से जोड़ना है, साथ ही छात्रों के मन में स्पेस अवेयरनेस को जगाना है। देश भर के 71 तकनीक संस्थान और विश्वविद्यालयों की टीम इस प्रतियोगिता के लिए चुनी गई है। इसका उद्देश्य एक ऐसा मॉडल रॉकेट तैयार करना है जो 1 किलोग्राम का कैनसेट लेकर 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाए और रिकवरी मिशन भी सफलतापूर्वक पूरा करे। 27 अक्टूबर से शुरू हुई ये रॉकेटरी प्रतियोगिता 30 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें अंतरिक्ष यात्री शुभांकर शुक्ला बतौर मेहमान शिरकत करेंगे। कैनसेट इंडिया छात्र प्रतियोगिता को लेकर आसपास के छात्रों और युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। उम्मीद है कि इस पहल से युवाओं में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। संतोष कुमार सिंह, खुशीनगर, गुड न्यूज टुडे। और ये खबर टीम इंडिया के फैंस के लिए जिन्हें ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से राहत भरी खबर मिली। दरअसल वहां के सेंट विंसेंट अस्पताल में भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान यानी श्रेयस अय्यर भर्ती हैं, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि वो आईसीयू से बाहर आ चुके हैं। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने बताया है कि 25 अक्टूबर को सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान फील्डिंग करते समय उन्हें बाईं निचली पसली में चोट आ गई थी और उनका इलाज चल रहा था। उनकी हालत स्थिर है और वो ठीक हो रहे हैं। अगर कद्दू सिर्फ खाने की चीज ना होकर एक नाव बन जाए तो बेल्जियम में हुआ कुछ ऐसा ही, जहां पर लोगों ने कद्दू की नाव में बैठकर झील पार की। देखिए ये अनोखी और मजेदार पंपकिन रेस कैसे बनी लोगों की पसंदीदा एडवेंचर राइड। सोचिए जरा, अगर आपको कहा जाए कि आप कद्दू की नाव में बैठकर झील पार करें तो क्या आप करेंगे? जी हाँ, बेल्जियम के छोटे से शहर कास्टरले में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है, जहाँ लोग किसी आम नाव में नहीं बल्कि बड़े बड़े कद्दू में बैठकर पैडलिंग करते नजर आ रहे हैं। हर उम्र के लोग इस अनोखी पंपकिन बोट का मजा लेते दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत बढ़िया है। परिवार के बाकी सदस्यों के साथ बाहर घूमना और इसको अनुभव करना बहुत अच्छा है और ये हर उम्र के लोगों के लिए बना है। ये बहुत बढ़िया है, बहुत रचनात्मक है और यही बोनस अंक है। इससे पहले कि ये कद्दू पानी में उतरे, इन्हें खास तरीके से खोखला किया जाता है। देखिए कैसे ये लोग हाथों और मशीनों की मदद से कद्दू को नाव का रूप दे रहे हैं। हर कद्दू को ध्यान से साफ किया जाता है ताकि वो तैर सके और सवारियों का वजन संभाल सके। फिर इन विशाल कद्दुओं को तालाब में उतारा जाता है और फिर असली रोमांच शुरू होता है। कौन सा कद्दू ज्यादा देर तक पानी में टिकेगा और कौन सबसे तेज दौड़ेगा। क्योंकि ये बेल्जियम में और लगभग पूरे यूरोप में एक अनूठा आयोजन है। मुझे ऐसी कोई जगह नहीं पता जहां कद्दू के साथ ऐसा किया जाता हो। कास्टरले का ये कद्दू महोत्सव न सिर्फ मस्ती से भरा है बल्कि लोगों को साथ लाने का एक खूबसूरत जरिया है। कद्दू की नाव में सैर, शायद आपने ऐसी रेस पहले कभी नहीं देखी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।